हर बार जब ये लड़की घर से बाहर जाने की कोशिश करती, वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती। अनगिनत कोशिशों के बाद उसे फाइनली एहसास हुआ कि अब वो यहाँ की नहीं रही। वो एक भटकती आत्मा बन चुकी थी। उसका कभी खुशहाल घर अब उसका नहीं था। नए किराएदार आते जाते रहे, कोई उसे देख नहीं पाता था, लेकिन सब उसकी मौजूदगी महसूस करते थे। उसे लगा कि वो हमेशा यहीं फंसी रहेगी, जब तक एक दिन उसकी उम्र का एक लड़का वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। हमेशा की तरह सबसे पहले उसकी पालतू कैट ने उसे देखा। शूज उतारते टाइम लड़के ने गलती से क्लोजेट में एक हिडन कंपार्टमेंट एक्टिवेट कर दिया। हैरानी से उसने एक रेड फोटो एल्बम खोला। पहले पेज पर उसका नाम लिखा था। पीली पड़ी फोटोज में उसकी पूरी लाइफ थी, उसका बचपन, उसका बड़ा होना, सब पेज दर पेज रिकॉर्ड था। आखिरी पेजेस खाली थे, लेकिन जैसे ही उसने पलटना चाहा, एल्बम अचानक बंद हो गया। लड़के को नहीं पता था कि उसे लड़की बंद कर रही है। उसे तो बस एल्बम अजीब लगा। पन्ने पलटते पलटते एक रिंग फर्श पर गिर गई। अगले दिन सुबह जब वो स्कूल जाने को निकला, उसके पैर में तेज दर्द हुआ। तभी उसे रिंग मिली। उस स्टोन से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई मैजिक उसे पहनने के लिए खींच रहा हो। कांपते हाथों से उसने रिंग पहन ली। उसी पल लड़की उसके सामने आ गई। वो शॉक्ड रह गया। हर बार जब वो रिंग पहनता, लड़की अचानक प्रकट हो जाती। डरकर उसने रिंग फेंक दी। फिर उसने एल्बम खोला और कंफर्म किया कि ये वही लड़की है जो फोटोज में थी। रिंग धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि लड़की डेंजरस नहीं है, तो उसने रिंग फिर पहन ली। लड़की ने घबराते हुए कहा, इसे दोबारा मत उतारना। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसकी आंखों की सच्चाई ने लड़के को मना लिया कि वो ईविल नहीं है। अब उसके पास एक रूममेट था जिसे सिर्फ वही देख सकता था। उसे ये मानने में 1 घंटा लग गया। लड़की ने अपनी स्टोरी बताई। उसने कहा कि उस दिन वो म्यूजियम गई थी। वहाँ एक ब्यूटीफुल रिंग ने उसका ध्यान खींचा। वो उसे हाथ में उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। घबराकर उसने रिंग अपनी मुट्ठी में छुपा ली और ऐसे बिहेव किया जैसे रास्ता भटक गई हो। जब वो म्यूजियम से बाहर निकली, तो उसे एहसास हुआ कि रिंग अब भी उसके पास है। वो सोच ही रही थी कि कैसे वापस करे। तभी एक कार सीधे उसकी तरफ आ गई। अगली बार जब उसे होश आया, वो वापस अपने कमरे में थी। वो कमरा अब वो लड़के के साथ शेयर कर रही थी। उसे नहीं पता था एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। बस इतना जानती थी कि तब से वो यहीं फंसी हुई है, जैसे कोई कैदी। कोई उसे देख नहीं सकता था। बहुत कंसंट्रेशन करने पर ही वो कुछ चीजों को छू पाती थी। तभी लड़के की माँ ने उसे बुलाया। उसने रिंग उतार दी और सोचा कि अब अपने नए गोस्ट रूममेट से